आज मेरे साथ एक मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं। बहुत से लोग इनको जानते भी हैं, बहुत से इशू भी इनके हुए। सऊदीया का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। वो ये चाहते हैं कि मैं इसके साथ ये एग्रीमेंट खत्म कर दूं। मुझे एक रिप्रेजेंट इस तरीके से किया गया तो उनकी जगह मैं भी होता तो मुझे भी ऐसे लगता है यार काशिफ शायद इस तरह का या काशिफ उस तरह का। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद गोंदा। दुबई में इस वक्त मौजूद हूं और आज मेरे साथ एक मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं। बहुत से लोग इनको जानते भी हैं, बहुत से इशू भी इनके हुए। उर्दू पॉइंट पे भी आप बहुत सी वीडियोस इनकी देख चुके हैं। जो भी इनके मसाइल हुए वो मसाइल भी हमने हाईलाइट भी किए, उनसे क्वेश्चन भी किए और आपको दिखाया भी। आज फिर दुबई में वो इस वक्त मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि दुबई का ट्रिप कैसे। और आप सब लोग उनको जानते हैं, मियाँ काशिफ ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू दुबई फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो और मच। कैसा रहा ट्रिप और कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? जी माशाल्लाह इधर आगे बड़ा अच्छा लगा और माशाल्लाह मुझे तवक्को नहीं थी कि जितना लोगों ने इधर माशाल्लाह प्यार दिया और मुझे ऐसा ही लगा कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में हूँ। काशिफ भाई, एक तरफ कम्युनिटी के लोग हों, सोशल मीडिया हो, आपको इतना प्यार मिलता है। दूसरी तरफ जो है वो एक तबका वो भी है जो बहुत बुरा भला आपको कहता है। बहुत से इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, इवन कि आपको दुख भी होता होगा, फ्रॉडिया, नौसरबाज, फलां आपके बारे में कहा जाता है। तो कैसे इसको देखते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव? देखें, इसकी मैं आजाद भाई आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि कांटे हमेशा फूलों के साथ ही होते हैं, ठीक है। उसमें रीज़न ये है कि जब मैंने काम किया था वो इतना बड़ा काम था कि हमारे बड़े बड़े ब्रांड ने, इवन हमारे पीएम साहब ने इनको दावत दी थी, वो भी वीडियोस मौजूद हैं। ये बंदा पाकिस्तानी था। उस बंदे को मैं पाकिस्तान ले आया हूँ कि जो सब लोगों ने कह दिया था कि ये बंदा पाकिस्तान आ ही नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा लोग मुझे मोहब्बत करते हैं। हाँ, कुछ लोग दरमियान में मुझे जो कुछ है वो कह भी देते हैं, लेकिन मैं उनकी गलती नहीं मानता। क्योंकि देखें, जब मेरे खिलाफ ये कम्युनिटी ये सारे कुछ लोग हुए तो तब मुझे एक रिप्रेजेंट इस तरीके से किया गया कि मेरे शायद उनकी जगह मैं भी होता तो मुझे भी ऐसे लगता है यार काशिफ शायद इस तरह का या काशिफ उस तरह का। तो मेरा नहीं ख्याल उन लोगों की गलती। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बाशऊर हैं, जिनको समझ आ गई थी कि ये वजह क्या है, किस वजह से ये बंदे को जलील किया गया। और थोड़ा सा लास्ट इंटरव्यू आपका उर्दू पॉइंट पे हुआ तो आपने बताया भी कि जो है वो पेमेंट जो है वो क्यों नहीं पहुंची। अभी मौजूदा क्या पेशरफ्त हुई है? आपकी पेमेंट जो एंगिन अल्तान तक पहुंची है या नहीं पहुंची? भाई अभी तक जो हमारे कुछ जो पेमेंट थी जो मैंने उसको टर्की में की, उसके बाद उसने ट्रैवल किया, उसके बाद मामला तब कुछ इस तरह से हो गए कि जो बाकी पेमेंट उसको पहुंच नहीं। देखें, हमारे साथ डिसाइड ये था कि जो वो हमारे लिए शूट करेगा हम तब उसको उस हिसाब से पेमेंट करेंगे, क्योंकि अभी दरमियान में कोरोना आ गया, फिर ये मामला हो गए, तो अभी तक ऐसा शूट हो नहीं सका पॉसिबल। लेकिन हमने फिर भी कहा कि यार हम उसको आधी पेमेंट जो हम उसको देते हैं। लेकिन अभी स्टेट बैंक में रुकी, इसके डॉक्यूमेंटेशन में एक इंटरव्यू में दिखा भी चुका हूँ। तो लेकिन इंशाल्लाह वो सिर्फ असल बेसिकली मसला ये है कि सब यही चाहते हैं, क्योंकि सऊदीया का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, वो ये चाहते हैं कि मैं इसके साथ ये एग्रीमेंट ख़त्म कर दूँ, मेरी पेमेंट मुझे वापस भी मिल जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी की प्रेशर आए से किसी कंट्री के हमें ये करना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। देखें, अगर मुझे कोई शौक़ होता मैं तो टर्की में जाके उसको पहले मिल आया था, मुझे तो उसको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो लेकिन मैंने बुलाया था अपने लोगों के लिए, अपने ब्रांड के लिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में एक बंदा जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग जो बहुत ज़्यादा इतने सियासतदान हों, आर्मी के लोग हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, सबके साथ आपकी पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, आप मिलते हैं। अगर आपने पहले भी बता भी चुके हैं कि मतलब अगर मैं इस तरह का हूँ, 2 नंबर बंदा हूँ, फ्रॉडिया हूँ, तो उन लोगों तक आपकी रसाई कैसे होती है? डेफिनेटली उन लोगों तक पहुँचना, क्लियरेंस होती है, एस्टेब्लिशमेंट की होती है, एजेंसीज़ की क्लियरेंस होती है, वज़ीर आज़म तक जाना, वज़ीर आला तक जाना, गवर्नर तक जाना। इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई देखें, अल्हम्दुलिल्लाह भाई प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा वेल बैकग्राउंड है। तो मुझे नहीं लगता कि देखें, जो मामला हर जो बिजनेसमैन बंदा है, हर दूसरा तीसरा उसके मामला हो जाते हैं। अब मुझ पे जो कुछ FIRs हैं वो कुछ किसी बंदे की मैंने गारंटी दी, उसकी जगह मैंने चेक दे दिया, वो केस मुझ पे पड़ गया, खुद वो बंदे भाग गए में, ठीक है। तो मैं क्योंकि अपनी माँ की तरफ से पठान हूँ, हम जिसके साथ वफादारी से चलते तो हम चलते, हम परवाह नहीं करते। लेकिन आपका बैकग्राउंड, आपका बिजनेस क्या है, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। जी देखें, बिस्मिल्लाह के इसके अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छा स्टेटस दिया है। हमारी माशाल्लाह फैसलाबाद के पास हमारा टोबा टैक्सी, वहाँ से हम रहने वाले हैं। हमारी 4.5 मरबे ज़मीन है और 2 फैक्ट्रियाँ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, एक टेक्सटाइल की और ग्लास की, जिसके लिए एंगिन अल्तान पाकिस्तान आया था।
और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए कि एंगिन अल्तान एक वो बंदा है जिनके अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसीज इधर मौजूद हैं, कौंसल खाने हैं, कौंसल जना, हर बंदा इधर है। हम एक सिम भी लेने जाते हैं, वो हमें बायोमेट्रिक की जाती है, फिर हमें दी जाती है, ठीक है। तो वो बंदा मेरे पास अगर आ रहा तो वो शायद मुझसे एंगिन अल्तान ने ये बोला था, आई नो वेरी वेल अबाउट यू मोर देन यू, कि मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या सिस्टम है। उसके बाद मैं सारे मामला के आ रहा हूँ। देखो एक बंदे को पता है एजेंसीज पाकिस्तान ने कि वो चाहती है एंगिन अल्तान ना आए, वो फिर भी मेरे पास आया सारे मामला के बावजूद। लेकिन असल बेसिकली मसला ये था कि हमारे कुछ मीडिया के लोग, हमारे भाई चाहते थे कि उसकी पूरी कवरेज की जाए, और मैं भी चाहता था कि उसकी अगर कवरेज होगी तो मुझे भी साथ दिखाया जाएगा और सारी दुनिया पता चलेगा कि उसको आप एडवर्टाइजमेंट ही तो चाह रहे थे। बिल्कुल, अब इतना पैसा देखें, उनको बिजनेस क्लास टिकट्स दी मैंने, उसके बाद उनके रूम्स करवाए, सारा कुछ किया, मेरा खर्च पैसा तो मेरा लगा, नुकसान में भी मैं हूँ। लेकिन वो उसकी अपनी मर्जी थी। इवन जिस चैनल पे उसका ड्रामा चल रहा है उसने उनको इंटरव्यू नहीं दिया। तो लेकिन हमारे कुछ मीडिया के भाइयों को ये लगा मैंने जानबूझ के नहीं किया। वन ऑन वन होना चाहिए सबके साथ। मैं तो चाहता था कि बस सबको इंटरव्यू दिया। इवन के एक वीडियो ऐसी मेरे पास मौजूद है कि वो लॉबी में खड़ा था, हमारे एक चैनल के भाई ने उनसे ज़बरदस्ती इंटरव्यू लेना चाहा तो उसने मना कर दिया। अब ज़ाहिर बात मेरे बाउंसर को ये तो नहीं पता था कि ये सहाफ़ी भाई हैं, ठीक है। उन्होंने आके उसको थोड़ा सा पुश कर दिया। वहाँ से जब ये बात चली है फिर वो बस चलती चलती कहाँ निकल गई। बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो आपके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं कि मतलब एक बंदे को आप अगवा करते हैं, मारते हैं, पिस्टल दिखाते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं, मतलब, और उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सी वीडियो उसी टॉपिक पे बनी। भाई इसका देखें मैं आपको रीज़न ये बताऊँ, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे इधर ये कि जो एक चीज़ ट्रेंड में चल रही हो, जिसको लोग देख रहे हो, उसी का टॉपिक उठा के उसी पे, हाँ, व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए ये चीज़ की जाती है। मैं भी जानता हूँ, चलें अगर मैं एक नाचिज़ बंदा हूँ, अगर मेरा नाम इस्तेमाल करके उनके चैनल्स चल रहे हैं, उनको अल्लाह रोज़गार दे रहा है, तो मैं कहता हूँ मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन झूठ मत दिखाएं। अब जैसे वो एक यूट्यूबर के बारे में कहा कि मैंने उसको अगवा किया, देखें जो अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल में उठता बैठता, जिसने इतना बड़ा काम किया, वो इतना बच्चा तो नहीं होगा उसने किसी को अगवा करना, वो खुद चला जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन वो उसको भी वो गलत रंग दिया। फिर जब उसने झूठ बोला यूट्यूबर ने आके, मैं सिर्फ उससे पूछने गया था कि तुम मेरे बारे में बेतुकी बात कर। इवन जिस यूट्यूबर ने ये कहा जी कि मैं इसको जानता हूँ, उसको मैंने तो एंगिन अल्तान से मिलवाया भी नहीं था। एक और बात मैं इसमें ऐड में करना चाहूँगा, एक डॉक्टर फुरकान साहब हैं, उनकी भी वीडियोज़ अब उस मामले के बाद अभी रिसेंटली मैंने थोड़े दिन पहले एक यूट्यूब पे वीडियो देखी है, वो भी बहुत कुछ जो है वो बोल रहे। डॉक्टर फुरकान कौन है? डॉक्टर फुरकान जी एक टर्की में वो हैं, TRT में वो काम करते थे पहले, उनसे मेरी दोस्ती हुई। मैंने अब देखे, अब मैंने कोई भी काम करना अगर मेरी डायरेक्टली रसाई नहीं होगी, एज एजेंट उन्होंने काम, एज ए एजेंट उन्होंने काम किया। और मैं एक इंटरव्यू में पूरे सबूत और हर चीज़ दिखा भी चुका हूँ कि उन्होंने $15,000 मुझसे लिए, बाकी $35,000 उन्होंने लेने थे, मतलब वो डील करवाने के। देखें अल्लाह के वास्ते कौन करता है, सही है। ये इतना अच्छा, यहाँ वो मेरी पुप्पी का बेटा डॉक्टर फुरकान है, कि वो काशिफ ज़मीन मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ये वो, उसने अपने पैसे मुझसे टर्की में लिए, फिर उसने मुलाकातें करवाई, उसके साथ सारे मामला आगे हुए। मामला तो उसके साथ इसलिए ख़राब हुए, उसको ये लगा कि ये मुझे दरमियान में से आउट करने लगे, और ये और काशिफ एंगिन जो है दोनों डायरेक्टली हो गए। अब कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जिसमें मेरी और एंगिन की कॉल पे डायरेक्टली बातें भी होती है, सारा कुछ होता है। जब उसको खतरा पड़ा कि मैं दरमियान से बाहर होने लगा हूँ, तो उस बंदे ने दरमियान में एक नया शोशा छोड़ दिया जी कि सब कुछ खत्म हो गया। इवन अगर ऐसी बात हो, एंगिन अल्तान अगर मेरी खातिर पाकिस्तान आ सकता है, तो अगर मेरे साथ कोई बात है तो वो अपने मुंह से बोल के भी कर सकता है, उसको कोई देर लगनी है। लेकिन चीज़ ये कि उस बंदे ने उधर भी उसको मिसगाइड किया, मुझे भी इधर से कर रहा था, और मुझे भी ब्लैकमेल करना उसने शुरू कर दिया कि देखें अगर मुझे साइड से निकाल देंगे तो मैं आपके खिलाफ ये करूँगा, वो करूँगा। और सरासर झूठ है। उसने कहा जी कि मुझे पाकिस्तान के कुछ सियासी शख्सियत ने बोला, इसलिए मैंने करवाई। वो इतना तो उनका अगर सक्का होता तो तुर्की में रहे, तो इधर पाकिस्तान में आके रहे। वो सिर्फ उसने अपने पैसों के लिए किया था, वो उसने किया। आखिरी बात आपसे कहना चाहूँगा टिकटॉक के हवाले से, आप चूँकि टिकटॉकर हैं और बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं, पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है आपके फैंस की। टिकटॉक बंद भी हुआ, फिर चल जाता है, बंद भी हो जाता है। टिकटॉक के बारे में क्या कहेंगे और टिकटॉकर्स के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं सबको यही कहूँगा कि चाहे टिकटॉक है या कोई भी ऐप है, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव वे में इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी आजकल हमारे पाकिस्तान में टेंशन है, लोग परेशान, सारे इंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक ऐसी ऐप है जिससे सब लोग एंजॉय करते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि यार मेरा नहीं ख्याल कि आप उस पर कोई बुरी चीज़ या को, क्योंकि फैमिलीज़ भी उसको देखते हैं। आप एक अच्छा कंटेंट लेके आएँ ताकि लोग देखें, उसको एंजॉय करें, ना कि आप इस तरह की कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ जिसमें कोई वल्गैरिटी हो, जिसकी वजह से टिकटॉक को 2 दफ़ा बैन कर चुका है पाकिस्तान में।
बहुत शुक्रिया काशिफ भाई उर्दू पॉइंट को टाइम देने के लिए। नाजरीन, आपने काशिफ ज़मीर की तमाम बातें सुनी और उनके मुताबिक जो भी हकायक थे उन्होंने जो है वो आपकी गोश किए और आपको जो है वो आपने, क्योंकि बहुत से आप में से ही बहुत से मियाँ काशिफ के फैंस भी होंगे और बहुत से जो है वो नेगेटिव लोग भी होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इजहार राय के अगर कोई देना चाहता है तो वो आज़ाद है, वो कहीं पे भी जाके कुछ भी लिख सकता है, बोल सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं और किस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और दुनिया भर की खबरें जानने के लिए उर्दू पॉइंट विजिट करते रहें। फ़िलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।